हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर 4 का पार्ट 2 ले रहे हैं। ठीक है, उसमें आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्शन हम लोग यूज क्यों करते हैं कि भाई बर्थ कंट्रोल हो। बर्थ को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दैट इज कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन का मीनिंग है कि प्रिवेंटिव मेथड्स है, एक ऐसा बचावदार मेथड है, प्रिवेंटिव मेथड्स है या डिवाइसेस है जो नंबर ऑफ बच्चे दैट इज ऑफस्प्रिंग्स, ओके, वो क्या कर सके, एक लिमिट में रह सके, बर्थ कंट्रोल हो सके। तो लोग एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्शन कब यूज करेंगे कि भाई वो लोग है ना इजीली उनको पता चले कि कैसा होता है, कहाँ है। तो यूजर फ्रेंडली होना जरूरी है, इजीली हर जगह पे मिल सके, तो इजीली अवेलेबल, हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर्स इजीली अवेलेबल हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इफेक्टिव रहे, ओके। फिर उसको रिवर्सिबल विथ मीन्स वापिस हम लोग उसको यूज कर सके, वैसा कुछ रिवर्सिबल, और उसके कोई भी साइड इफेक्ट्स ना हो, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, और ऐसा भी है कि भाई कोई भी इंटरफियरिंग ना हो कोई भी इस तरह से एक्टिविटीज में। तो हम लोगों ने ये सारे प्रिवेंटिव मेथड्स अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग बर्थ कंट्रोल का मेथड हम जो पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला मेथड है कि भाई कैसे हम लोग उसे कंट्रोल कर सके, पॉपुलेशन को, बर्थ कंट्रोल को। तो वो एक आता है दैट इज द नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स। ये टॉपिक आज का जो मैं पार्ट 2 पढ़ रही हूँ उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा सा अच्छे से सुनिएगा। ये एक ऐसा मेथड है जो अवॉइड कर सकता है कि जो स्पर्म और ओवम ये क्या हो, मिक्सी ना हो। ठीक है, तो एक नेचुरल मेथड के बेस से हम लोग इसको करते हैं। उसमें जो फर्स्ट आता है दैट इज नॉन एज दी पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। ये हमेशा पूछा जाता है डेफिनेशन। ठीक है, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस का मीनिंग है कि एक ऐसा मेथड है जिसमें कपल अवॉइड करे कॉइटस। बेटा ये सब वर्ड याद रखिएगा, अभी भी कह रही हूं, कॉइटस ये वर्ड हर जगह आएगा, इंटरकोर्स, मैटिंग, कॉपुलेशन, ये सबका एक ही मीनिंग होता है। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि जब मेल और फीमेल फ्यूजन होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज्ड होता है, उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। तो पीरियोडिक एब्सिडेंस में है कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कपल अवॉइड करता है, अवॉइड क्वाइटस, ठीक है, फ्रॉम 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, 10 to 17th डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल, सपोज 1 to 5 डे तक मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसके 5th यानी 15 to 20 डे, ठीक है, 15 to 22 डेट तक वो सेफ है। उस टाइम पे क्वाइटस होगा भी तो भी स्पर्म और ओवा मीटिंग नहीं करेगा। ठीक है, जनरली केसेस में ऐसा है। बट यहाँ पे ये क्या होता है कि 10 to 17 days of the menstrual, because ovulation can occur mostly during this time, इसलिए उस टाइम पे क्या बोला जाता है, इस टाइम को बोला जाता है दैट इज दी फर्टाइल पीरियड। बेटा ध्यान से पहले एक बार सुन लो, पहले मैंने कुछ गलत कहा हो तो। सपोज 1 to 5 मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है उसके 10 डेज यानी 15 तारीख हो गई अप टू 17 डेट तक यानी 22 तारीख हो गई, 15 to 22 फर्टाइल पीरियड है। दिस इज द बेस्ट पीरियड फॉर दी फर्टिलिटी केस। ठीक है, तो उस टाइम पे क्वाइटस इज ड्यूरिंग दिस पीरियड, उस टाइम पे क्वाइटस नहीं होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, जिससे हम लोग प्रिवेंट कर सके कॉन्सेप्शन, यानी कि कंसीव कर नहीं सके, प्रेगनेंसी कंसीव ना हो सके। तो thus by abstaining from the coitus during this period conception could be prevented। क्लियर, तो हमें उस टाइम पे ये ध्यान देना है। क्लियर, समझ में आया? द फर्स्ट ये है। अब सेकेंड केस इस नेचुरल मेथड में आता है दैट इज क्वाइटस इंटरप्टस और विड्रॉल। विड्रॉल का मीनिंग है बाहर निकालना। ठीक है,
अब ऐसा हम लोग ये इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड जो मेल पार्टनर withdrawal his penis from the vagina just before ejaculation. When male partner ejaculate the sperm, he removes his penis from the vagina to avoid insemination, जिससे सीमेन अंदर ना जा सके और अवॉइड हो जाए। ये सेकेंड मेथड था। नाउ थर्ड मेथड, दैट इज lactational amenorrhea। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन हमेशा पूछते हैं। लैक्टेशनल दैट इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन का एब्सेंस हो जाना। पहले के जमाने में ऐसा बोलते थे, द वुमेन विच हैव द एक्सटेंडेड ब्रेस्ट फीडिंग सो एज टू अवॉइड अ न्यू प्रेगनेंसी। ठीक है, इट मीन्स दैट कि जो फीडिंग करवाते हैं अप टू 8 to 9 months तक आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी। ओके, जब डिलीवरी होने के बाद मदर अपने जो बच्चे को फीडिंग करवा रहे हैं 8 to 9 months, दैट इज दी, उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, तो उस टाइम पे क्वाइटस होता भी है तो भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती। ठीक है, इट रिफर्स दैट एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। सपोज 1 to 9 months तक वो फीडिंग करवा रहे हैं, तब जब तक वो फीडिंग करवा रहे हैं तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगी, नहीं हो पाती। और जब ये नहीं हो पाती है उस टाइम पे ओव्यूलेशन नहीं होता है। ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो ऑफ कोर्स क्या होगा, क्वाइटस इजीली हो सकता है, तो चांसेस ऑफ कंसेप्शन ऑलमोस्ट नील, कोई भी प्रेगनेंसी होने की कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जैसे कि डिलीवरी के 6 महीने के बाद एक बहुत ही अच्छा रिलायबल टाइम है जिसमें कंसेप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, बट चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ दिस मेथड्स आर हाई। कभी कभी ये चांसेस मतलब ऐसा नहीं, हम ये नहीं सोच सकते हैं कि 6 महीने तक कुछ नहीं होगा, 9 महीने तक कुछ नहीं, कभी कभी फेल भी हो जाता है, इसलिए ध्यान भी रखना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मेथड था। अब है सेकेंड मेथड आता है, दैट इज बैरियर मेथड्स। ओके, ये जो मेथड होता है वो प्रिवेंट करता है स्पर्म और ओवम फ्रॉम फिजिकली मीटिंग, कि स्पर्म ओवा से मिले ही नहीं जिससे फर्टिलाइजेशन ना हो सके। उसमें फर्स्ट है, बहुत अलग अलग तरीके से मेथड्स बताए हुए हैं, तो एक बोला गया है दैट इज द कॉन्डोम्स। वहां पे वो क्या होता है, एक बहुत ही थिन रबर शेप का है। ओके, और क्या है, लैटेक्स शीट से है बना हुआ है, और विच कवर्स दी, दैट इज द पेनिस पार्ट्स एंड इन द मेल्स एंड वेजाइना एंड सर्विक्स, टू कवर दी वेजाइना एंड सर्विक्स of the female। ठीक है, during ये this is used during the coitus so that semen does not ejaculated into the female reproductive tract। ठीक है, और रिसेंट ईयर्स में ये बहुत ही ज्यादा यूज्ड किया जाता है और प्रोटेक्ट भी करते हैं किससे, फ्रॉम दी एड्स, STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से। ये कभी भी इंटरफियर नहीं करता है कोई भी एक्ट करने के लिए, डिस्पोजेबल होता है, सेल्फ इंस्टर्टेड है, और उसमें सबसे बेस्ट ब्रांडेड यूज्ड करा जाता है दैट इज द निरोध, जो हम जनरली मेल्स यूज करते हैं। वैसे ही यहाँ पे ये था मेल के लिए, फीमेल के लिए भी एक बोला जाता है, उसे बोला जाता है फेमिडोम्स। ठीक है, सेकेंड आता है, सेकेंड है इसमें दैट इज सर्वाइकल, सर्विक्स के लिए यूज्ड है, दैट इज सर्वाइकल कैप्स, डायफ्रम्स एंड वॉल्ट्स। ओके, दिस ये भी रबर से बना हुआ है, और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट क्या हो गया, सर्विक्स, वेजाइना। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को कवर कर देता है, इट कवर दी सर्विक्स,
बेटा हमें पता है, हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन 3rd चैप्टर में पढ़ा था कि वेजाइना से स्पर्म्स पास होकर यहाँ पे सर्विक्स आता है, फिर ये यूट्रस का कैनाल आता है। तो यहाँ पे ये सर्विक्स को ही कवर कर देता है ये सर्वाइकल कैप्स। इट ब्लॉक दी एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू दी सर्विक्स, और ये वापस यूज कर सकते हैं, दैट इज ये डिस्पोजल नहीं है, ये रीयूजेबल है। ठीक है। थर्ड इसी में बैरियर मेथड में आता है, दैट इज स्पर्मीसाइडल। देखो साइडल वर्ड का मीनिंग होता है किलिंग, स्पर्म का किलिंग करना। स्पर्मेडल्स ऑफ क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स, दे आर द केमिकल मेथड्स। ओके, ये हम लोग बैरियर मेथड के अंदर हम केमिकल मेथड में ये लेते हैं। अब ये क्या करता है, ये बहुत ही ज्यादा एक कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। इट इज अप्लाइड एट द सरफेस ऑफ द वजाइना। दिस ऑल आर अप्लाइड एट द सरफेस ऑफ वजाइना बिफोर इंटरकोर्स। क्लियर? नाउ थर्ड मेथड, that is IUDs, very important, इंट्रायूट्रिन डिवाइस, यानी यूट्रस में कोई डिवाइस हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। ये जो डिवाइस होती है वो आइदर कॉपर से बनी हुई रहती है या प्रोजेस्टेरॉन से बनी होती है, क्योंकि ये दोनों इजीली हम यूट्रस में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और ये कौन या यूट्रस में कौन इंसर्ट करता है? डॉक्टर्स ही इंसर्ट, ये डॉक्टर या नर्स ही इंसर्ट करते हैं। ओके, थ्रू दी वेजाइना। अब इसके भी अंदर अलग अलग आते हैं। पहला आता है दैट इज कॉपर रिलीजिंग IUDs। एग्जाम्पल कॉपर T, कॉपर 7। वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट में लास्ट ईयर पूछा था। मल्टी लोड 375। ठीक है। फिर पैरागार्ड, ये सब कुछ एक अलग अलग, ये ऐसे IUDs है बेटा, इंट्रायूटेरिन डिवाइस, जो कॉपर रिलीज करते हैं। ये यूट्रस की वॉल थी, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मीसोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम, तो यहाँ पे ये इस तरह से रख दिया जाता है। ठीक है। इस तरह से ये कॉपर टीज इस वे में होता है, जैसे ये ट्रैक्ट को ही क्लोज कर दिया, स्पर्म जा ही ना सके फैलोपियन ट्यूब्यूल में, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब्यूल के एम्प्यूला और इस्थमस जंक्शन में ही फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहां से ही ये प्लेस आउट कर दिया जाता है। सेकेंड आता है दैट इज हार्मोन रिलीजिंग IUDs। जैसे कि हार्मोन रिलीज करने वाले कुछ मेथड्स अंदर यूट्रस में डाल देते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, LNG-20, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। LNG-20, मिरेना, ये सारे हार्मोन रिलीजिंग है जो यूट्रस में डाला जाता है। ठीक है। थर्ड है नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। लिपस लूप, ये लूप है ना, छोटी सी पतली सी निक्रोम की वायर होती है जो ये यूट्रस में रखा जाता है। ठीक है। ये IUDs जनरली फीमेल्स यूज करती है। ओके, जिससे वो चिल्ड्रन का स्पेस रखे। जैसे सपोज एक बच्चा हो गया, उसको एक बच्चे के बाद 5 साल के बाद करना, तो 5 साल तक वो ये यूज कर सकती है। ठीक है। फॉर द डिले प्रेगनेंसी ऑल्सो, तो इससे पूछा जाता है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ IUDs, यू हैव टू राइट मेंटेन स्पेस अमंग चिल्ड्रन, सेकेंड डिले प्रेगनेंसी। ओके, तो जैसे ये सबसे वाइडली यूज्ड किया जाता है, इंडिया में लोग ये फीमेल सबसे ज्यादा ये यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओके, ये हॉर्मोन्स, ऐसा प्रिपरेशन है हॉर्मोन्स का जो प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इन द फॉर्म ऑफ पिल्स। ये जो पिल्स होती है वो किससे बनी हुई होती है बेटा? दैट इज प्रोजेस्टेरॉन्स का होगा या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन। ठीक है। ये इनसे मिक्स होकर बनी हुई रहती है पिल्स, जो क्या करती है, वो जो रोकती है, इनहिबिट ओव्यूलेशन नहीं होने देती है। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होने देता है।
फर्टिलाइजेशन, जो सर्विक्स के अंदर जो म्यूकस है उसको मॉडिफाइड करती, क्वालिटी इंप्रूव करती है, जिससे वो स्पर्म एंट्री ना हो सके, आगे ना जा सके। तो इट मॉडिफाई द क्वालिटी ऑफ म्यूकस, म्यूकस यानी एक स्टिकी लिक्विड, मॉडिफाई द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, सर्विक्स का एक म्यूकस को वो मॉडिफाई करती है, जिससे वो स्पर्म एंट्री ना हो सके। ये जो पिल्स होती है वो मुंह से ली जाती है, इसलिए ओरल पिल्स बोला है। ये जनरली उसको कब तक लेनी है? डेली लेनी है। डेली लेनी है कितने दिन तक? 21 डेज तक लेनी है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल, जैसे ही मेंस्ट्रुअल का फर्स्ट 5 डेज आ जाता है वहां से वो शुरू करनी है। आफ्टर द गैप ऑफ 7 डेज, जब उसका मेंस्ट्रुएशन अकर होता है, इट हैज टू, तो वहां से ये शुरू कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये धीरे धीरे रिपीटेड होता रहता, सेम पैटर्न। कब तक? जब तक फीमेल एक कॉन्ट्रासेप्टिव से प्रिवेंट ना हो जाए। ये सबसे ज्यादा वेल एक्सेप्टेड, इफेक्टिव और साइड इफेक्ट्स इसके नहीं होते, बट कभी कभी हो भी जाते छोटे छोटे। तो यहाँ पे जनरली ये पिल्स यूज करते हैं। तो इसमें सबसे मोस्ट ब्रांडेड यूज किया गया है, दैट इज द मालाडी और सहेली। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जनरली यूज करते हैं। सहेली वो जो है वो एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो फीमेल यूज करती है। ये स्टेरॉइडल नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेरॉइडल, यानी कि नॉन स्टेरॉइडल है, फैट नहीं बढ़ाता, इस तरह से है। और ये किसने करा था? किसने सबसे पहले करा था? CDRI। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है फुल फॉर्म। CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन लोगों ने ये सहेली ही सिर्फ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव रिलीज किया गया था। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? कुछ ऐसे इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स भी होते हैं, वो अभी आपको नहीं पढ़ना है। अब वैसे ही बेटा सर्जिकल मेथड, लास्ट मेथड यूज करते हैं, दैट इज सर्जिकल मेथड्स। सर्जरी के थ्रू भी कॉन्ट्रासेप्शन को बचाया जा सकता है। कैसे? ये लास्ट एक मेथड होता है मेल एंड फीमेल पार्टनर, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा प्रेगनेंसी ना रख सके। ये एक परमानेंट मेथड है, ठीक है, जिसमें जो भी गैमेट है, ओवा है या स्पर्म है, वो ब्लॉक कर सके और वहां पे कॉन्ट्रासेप्शन को बचा सके, प्रिवेंट कर सके। इसमें 2 मेथड आते हैं, दैट इज दी वेसेक्टोमी। एक आता है वेसेक्टोमी और दूसरा आता है दैट इज द ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी का मीनिंग होता है बेटा कि देखो, जो वासा डिफरेंस, ये टेस्टिस था और ये ऐसे करके ये वासा डिफरेंस जा रहा था। ओके, वासा डिफरेंस इस तरह से था, है ना, हमने डायग्राम में पढ़ा था। तो यहाँ पे ये क्या होता है, एक वासा डिफरेंस को यहाँ से ऐसे काट दिया जाता है, ऐसे। ओके, और यहाँ पे एक ऐसे नोड बना दिया जाता है, गांठ जैसे ऐसे करके बना दिया जाता है। ठीक है, अब थ्रू अ स्मॉल इंसिशन ऑन द स्क्रॉन्टम, यहाँ पे ऐसे से ये जो स्क्रॉन्टम था वहां से इस तरह से लेके उसको कट कर दिया जाता है। ओके, तो ये था वेसेक्टोमी। तो जैसे ये टेस्टिस से ही स्पर्म यहाँ पे जा ना सके और अप टू यहाँ पे इसका जो मेन गोनाड है वहां तक ना पहुंच सके। ट्यूबेक्टोमी, हम लोगों ने ओवरी के ऊपर ऐसे ये फैलोपियन ट्यूब्यूल जहाँ पे मेनली फर्टिलाइजेशन अकर होता है ना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, इसको कट कर देते हैं जिससे ओवा ही ना निकल सके। यहाँ पे एक नोड बना दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो अ स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब्यूल इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिशन इन द एब्डोमेन और वेजाइना इन अ फीमेल। ये जो ना दोनों टेक्निक है वो बहुत ही हाईली इफेक्टिव है, पर रिवर्सिबल नहीं है, वापस जोड़ नहीं सकते। ओके, पुअर रिवर्सिबल है। हम लोगों को कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने के लिए ऐसा याद रखना है कि भाई जितना हो सके नेचुरल मेथड हम लोग यूज करें टू अवॉइड दी प्रेगनेंसी और कंसेप्शन। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने एक पर्सनल रीजन भी अडॉप्ट किया था इस मेथड्स जो भी हम लोग प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर रहे हैं।
कि एक प्रेगनेंसी को डिले कर सकते हैं या स्पेस रख सकते हैं, कोई भी बच्चों के बीच में स्पेस रखना है, उसमें कभी कभी ऐसी पॉसिबल इफेक्ट्स भी आती है, लाइक नोजिया है, एब्डोमिनल पेन है, ब्लीडिंग हो जाता है बहुत ज्यादा, कहीं कुछ टूट फूट गया तो, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, ये सब कुछ भी होने के चांसेस है। तो हम लोगों को क्या करना है, इग्नोर नहीं करना है, थोड़ा चेक भी करवाते रहना है। नो डाउट ये मेथड क्या है, बहुत ही रोल प्ले करता है जिससे पॉपुलेशन का ग्रोथ ना हो सके। तो ऐसा नहीं है कि ये सब बीमारी है तो हमें ये मेथड यूज नहीं करना है, बट वी हैव टू केयरफुली यूज दिस ऑल दिस मेथड्स। ओके, तो बेटा आज का मैं लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ, हम पार्ट 3 में चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो आप लोग प्लीज लाइक बटन को क्लिक करना ना भूलिए और लिंक को शेयर करना नहीं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।